हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान में काफी घमासान मचा हुआ है। वजह है इमरान खान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी, जिसने पाकिस्तानी मीडिया से लेकर बाजवा ब्रिगेड तक को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान भारत से बातचीत करना चाहता है, लेकिन यह कैसे मुमकिन होगा? इसकी गाइडलाइंस मोदी के लेटर में मौजूद है। आज भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वजीर आजम इमरान खान साहब को एक खत लिखा है और उसमें एक तो यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद दी है। मैं तो ये कह रही हूँ ना कि हम किस दिन से इतने कमजोर हो गए कि मोदी साहब के एक खत के ऊपर हम ये कहें कि पाकिस्तान सही ट्रैक पे है। मुझे अपने प्राइम मिनिस्टर की बातें याद आती हैं कि भारत से मुज़ाकरात के हालात नहीं हैं। जब तक भारत 5 अगस्त के वाक़यात को फैसलों को वापस नहीं लेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक चिट्ठी और पूरे पाकिस्तान में खलबली। पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इसकी सुगबुगाहट पूरे मुल्क में है। पाकिस्तान की गली गली में कानाफूसी होने लगी है। हर कोई एक ही बात बार बार कर रहा है। पहले इमरान खान ने भारत से बातचीत की पेशकश की, फिर जनरल बाजवा ने हिंदुस्तान से पुरानी बातें भूलने को कहा, और अब खुद नरेंद्र मोदी की चिट्ठी आ गई है। कुछ तो है जो होने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया को जितनी खुशी पाकिस्तानी दिवस की नहीं थी, उससे ज्यादा वो मोदी के खत से गदगदाए हुए हैं। आज एक अच्छी खबर यह भी है कि नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान को यौम पाकिस्तान पर वज़ीर साहब को मुबारकबाद पेश की है। साथ उन्होंने ये कहा है कि हम अच्छे हमसाये की तरह रहना चाहते हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि कोविड में हम पाकिस्तान की कोई भी मदद कर सकते हो तो हम तैयार हैं। तो मेरा ख्याल है ये आइस जो है उस साइड से भी पिघलनी शुरू होगी। तो ये वाकई इस लिहाज से तो हम कह सकते हैं कि एक नया पाकिस्तान डेवलप हो रहा है, तब्दीली आ गई। पाकिस्तान में यह लेटर इसलिए भी खुशी की खबर है क्योंकि जब से पाकिस्तान ने मोदी का आक्रोश देखा है, तब से उन्होंने परमाणु बम वाली धमकी भी लॉकर में बंद कर दी है। कि मुझे तो वही नरेंद्र मोदी याद है कि जिस नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की दुश्मनी में जहाज को बम बांध कर आपकी सरहदों को पामाल करके यहाँ भेजा, और उसके नतीजे में जो कुछ हुआ वो आपको पता है, मुझे भी पता है। वही नरेंद्र मोदी है जिसने आपकी सरहदों पर मिसाइल खड़े किए और फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वो मीटिंग बुलाई जिसमें सिर्फ एक लीडर नहीं गए और वो इमरान खान साहब थे। बाकी तमाम लीडर्स ने वहाँ उस ब्रीफिंग को अटेंड भी किया। और सबसे पहले जानिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो खत इमरान खान को लिखा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है वो देखिए। लेटर के दूसरे पैराग्राफ में लिखा है, बतौर पड़ोसी मुल्क भारत पाकिस्तानी जनता से अच्छे संबंध चाहता है। इसके लिए आतंक और दुश्मनी से रहित वातावरण होना अत्यावश्यक है। भारत ने 2 टूक कहा, अगर दोस्ती चाहते हो तो आतंकवाद को छोड़ना होगा। भारत की पॉलिसी है, पाकिस्तान आतंकवाद छोड़े तो बातचीत होगी। पाकिस्तान का कहना है, कश्मीर में अनुच्छेद 370 दोबारा लागू हो तब बातचीत होगी। कश्मीर का इतिहास बदल चुका है। तो क्या पाकिस्तान ने आतंकवाद का साथ छोड़ दिया है? जहाँ तक कि टेररिज्म की बात है, जो बात की है, ये तो 2004 में हमने अपना मुकदमा खुद ही खराब किया। तब 6 जनवरी को हमने जॉइंट स्टेटमेंट साइन की वाजपेयी साहब के साथ इस्लामाबाद में, और वहाँ हमने ये तस्लीम ही कर लिया इम्प्लिसिटली कि जी ये भी यहाँ से पाकिस्तान से अब वायलेंस और टेररिज्म नहीं होगा मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। तो हमने ओवर द लास्ट सो मैनी ईयर्स हमने खुद अपना कश्मीर में जो हमारा बड़ा सॉलिड मुकदमा था, हमने उसको कमजोर से कमजोर करते चले गए। पहले
सर्जिकल स्ट्राइक और फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक देखकर इमरान खान को यह समझ में आ चुका है हिंदुस्तान के खिलाफ अब टेरर पॉलिसी काम नहीं आएगी। और जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को दुनिया में एक्सपोज किया है, उसके बाद पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज हो चुका है। इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात जरूरी हैं। जंग ना इंडिया के मसाइल का हल है ना पाकिस्तान। जंग कभी किसी मसले का हल नहीं होता। फेटा भी सर पे टंगा हुआ है। ओ भाई, अगर दोस्ती हमारी इंडिया से हो रही है तो फेटा से तो और अमेरिकन कूदे हुए बीच में, तो पाकिस्तान का क्या है इंडिया के साथ भी? ओ भाई, आप सारी दुनिया के अंदर लगे हुए हैं, आपको फेटा से तो निकलवाएं। वो IMF की 2 कंडीशन तो खत्म है, तो पाकिस्तान को कुछ सर पैर आगे आपको नजर आए चीजों का। IMF की कंडीशन ही नहीं समझ में आ रही। पाकिस्तान इस वक्त 4 जगह में बुरी तरह से फंसा हुआ है। बेकाबू महंगाई, कोरोना की 3rd वेव का अटैक, वैक्सीन की मारामारी और पुराने साथियों से दूरियां। पाकिस्तान की इन तमाम समस्याओं का हल सिर्फ हिंदुस्तान के पास ही है। अगर पाकिस्तान आज खत लिखता इंडिया को और कहता कि हम सेहत के शोबे में इतना आगे निकल गए हैं कि हम आपकी कोरोना में मदद करते हैं, तो शायद ये फिर तरक्की की राह पर गामजन होता। हमने अपने 5 साल दौरे हुकूमत में योम पाकिस्तान की मुबारकबाद दी है नरेंद्र मोदी ने, ये ज़हन में रखे आप। नहीं, वो ठीक है, बाकी बड़ी शिफ्ट है ये। वो अपनी जगह पे ये तरले मिन्नत करते थे कि हमारी कॉल नहीं उठाता, कभी उसको बुरा भला कहते हैं, अब उसकी खुशियां मना रहे हैं। इनकी पॉलिसी है क्या, ये किसी को नहीं पता। ये बिल्कुल वही कंफ्यूजन है जो पूरे मुल्क में राइज है इनकी वजह से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चाइनीज वैक्सीन लगाने के बावजूद कोरोना हो गया। अब पाकिस्तानी आवाम को कोरोना से ज्यादा वैक्सीन से डर लगने लगा है। उनको यकीन है तो सिर्फ मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन पर। इमरान खान आइसोलेशन में जरूर हैं, लेकिन सवालों से वो वहां भी नहीं बच पा रहे। इमरान खान ने जोश में आकर हिंदुस्तान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत कुछ कहा था। अब यही बयान उनकी आफत बन गए हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी हम मनसब के नाम खत में पाकिस्तान से खुशगवार ताल्लुकात का इजहार किया है, जिस पर सीनियर तज्जियाकार हामिद मीर ने ट्वीट किया है कि लगता है नरेंद्र मोदी अब इमरान खान के लिए इंतहा पसंद नहीं रहे। हामिद मीर ने अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म के अगस्त 2019 के ट्वीट को भी शेयर किया है, जिसमें लिखा गया था कि हिंदू इंतहा पसंद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में मौजूद अक़लियतों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। मुझे अपने प्राइम मिनिस्टर की बातें याद आती हैं कि भारत से मुज़ाकरात के हालात नहीं हैं। जब तक भारत 5 अगस्त के वाक़यात को फैसलों को वापस नहीं लेता, मैं मुज़ाकरात नहीं करूँगा और ना मैं मुज़ाकरात करने के हक़ में हूँ। उस तरह में बहुत क्लियर है, अभी तक उन्होंने वापस नहीं लिया है। लेकिन ये भी एक बात वाज़ेह हुई है कि DGMO की बातचीत हो गई, वेरी गुड। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ रहने वालों को सुकून मिल गया। लेकिन उसके बाद हमने इंडस वाटर कमीशन का कट्टा खोल लिया, वो रवाना हो गए, आज पहुंच गए, बड़ी अच्छी बातचीत रही, बड़ा वाह वाह हुई उनकी मौसूफ की, और उनका मसला हल कर लेंगे हम, बड़े पॉजिटिव थे वो। मुझे लगता है ये कि इसके बाद अगर कुछ और होता है तो शायद वो सफ़ीर की वापसी हो, हाई कमिश्नर की वापसी हो, दोनों मुल्कों के स्टाफ को बढ़ाने की वापसी हो। इमरान खान और पाकिस्तानी सेना के अंदर क्या चल रहा है, ये जानने के लिए हमें कुछ महीनों की टाइमलाइन देखनी पड़ेगी। 22 फरवरी को भारत ने इमरान खान के विमान को भारतीय वायु सीमा इस्तेमाल करने की परमिशन दी। 24 फरवरी को भारत पाकिस्तान DGMO की बातचीत हुई। LOC पर साल 2003 का सीज फायर समझौता लागू हुआ। 17 मार्च को इमरान खान ने भारत से बातचीत की पेशकश की। एक दिन बाद बाजवा ने भारत से अच्छे संबंध की वकालत की। इमरान खान के कोरोना होने पर PM मोदी ने इमरान खान को ट्वीट किया। जो कुछ अब नजर आ रहा है उसकी नींव बहुत पहले रखी गई थी। इसके लिए थोड़ा और फ्लैशबैक में चलना होगा। सऊदी अरब और UAE, भारत पाकिस्तान के बीच अच्छे होते संबंध के पीछे इनका नाम आ रहा है। 25 और 26 नवंबर को भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का 2 रोज़ा दौरा किया और उसके चंद दिनों बाद ही दिसंबर में भारतीय आर्मी चीफ का मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरेबिया का 6 रोज़ा दौरा हुआ। भारतीय आर्मी चीफ की वापसी के बाद पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने 17 दिसंबर को इमारात का 2 रोज़ा दौरा किया और मुत्तहिदा अरब इमारात से पहले सऊदी वज़ीर ख़ारजा भी एक इंटरव्यू में इस बात का बरमला इजहार कर चुके हैं कि सऊदी अरेबिया ने भी
दोनों ममालिक को टेबल पर बैठाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान चीन का बहुत करीबी बन गया है, जबकि सऊदी और यूएई दोनों अमेरिका के साथ हैं। अमेरिका और चीन एक दूसरे के विरोधी हैं। अमेरिका और भारत अच्छे दोस्त हैं। वहीं भारत और चीन के बीच LAC विवाद में पाकिस्तान ने खुलकर चीन का साथ दिया। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का यह सिद्धांत पाकिस्तान पर भी लागू हुआ। पाकिस्तान ने चीन का साथ दिया तो सऊदी और यूएई ने पाकिस्तान से अपना लोन वापस मांग लिया। करीब पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। मेरी ये राय वो हफीज शेख को भी ले जाएं और खान साहब को भी ले जाएं। ऐसा क्यों? मेहरबानी करें वो हम पे, अजाब ये नाज़िल है हम पे और हम बड़े तंग आए हुए हैं इनसे बहुत ज़्यादा। लेना तो बड़ा आसान काम है, लेकिन उसको वापस करना मेरा ख्याल है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। तो ये जो है अब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वो कैसे वापस करेंगे, क्योंकि इस तरह हमारी इकॉनमी भी ख़राब हो रही है, मुल्क खसारे में जा रहा है। और आपने सिर्फ UAE का नाम लिया, आपने आई डोंट नो कि IMF का नाम क्यों नहीं लिया, वर्ल्ड बैंक का नाम क्यों नहीं लिया, USA का नाम क्यों नहीं लिया, यूरोपीय यूनियन का नाम क्यों नहीं लिया। बेसिकली हमने हर एक से लोन लिया हुआ है। तो ये कर्जा कैसे उतरेगा ये बताएं। ये कर्जा वो मर जाएंगे लेकिन कर्जा नहीं उतारेंगे। पहले जब वो आए थे उन्होंने मर जाना था, कर्जा नहीं था लेना, और अब वो लेंगे और उतारेंगे नहीं, वो चले जाएंगे, भाग जाएंगे। गंजे तो फिर भी हमें नज़र आ जाते हैं ना, ये नज़र ही नहीं आएंगे। ये जिनसे कर्जा लिया वो तो मांगेंगे वापस, उनको देना चाहिए। लेकिन इनकी फ्रेंडशिप है UAE के साथ, तो रिलेशनशिप है, उसके हवाले से अगर एक्सटेंशन मिल जाए तो वो बेहतर है, वेल एंड गुड। लेकिन जो कर्ज लिया है वो तो वापस देना पड़ेगा। पाकिस्तान बात बात पर इस्लामिक मुल्क का कार्ड खेलता था। अपने साथ 54 इस्लामिक मुल्कों के साथ का धौंस दिखाता था। मोदी सरकार ने ऐसी कूटनीति खेली कि पाकिस्तान का अहंकार चकनाचूर हो गया। हालांकि इमरान खान अब भी अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के सहारे बैठे थे, मगर यहां पर भी इमरान को झटका ही लगा। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इस वक्त इंडिया की बहुत ज़रूरत है, पाकिस्तान की भी बहुत ज़रूरत है। उसके बावजूद उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो में से जो भी नुमाइंदा उनका गया है, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑस्टिन लॉयड जो गए हैं, वो इंडिया गए हैं कि पाकिस्तान आए हैं? वो इंडिया गए हैं, राजनाथ सिंह से मिले हैं। एक दफ़ा भी कश्मीर की बात हुई है? अगर ह्यूमन राइट्स का बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इतना ख्याल है तो LOC की एक दफ़ा भी बात हुई है? दिस इज़ ऑल जस्ट अ मिराज, ये सिर्फ दिखाया जाता है। इमरान खान घर में और बाहर दोनों तरफ से घिर चुके हैं। इमरान और बाजवा के सामने अब दो ही विकल्प बचे हैं, अपनी जनता को भुखमरी से बचाना या आतंकवाद को पालना। जिस तरह से पाकिस्तान का रवैया बदल रहा है, उससे तो लग रहा है कि इमरान को आतंकवाद स्टेट पॉलिसी फिलहाल ड्रॉप करनी पड़ेगी। पाकिस्तान को लाइन पर लाना सबसे मुश्किल और सबसे बड़ा टास्क है, लेकिन पाकिस्तान की फितरत भी पीठ पर वार करने की है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।